हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान। और इसके पहले वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको करवाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यह हमने पिछले वीडियो में कवर कर रखा था। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाएं और हमारी वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स के पहले लेसन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन से कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यकारी बल व बल आघूर्ण, यानी कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, देखिए हमारा यह वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रख रहे हैं तो उस पर क्या बल लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण जो बात है वह बल आघूर्ण आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन वाले लेसन में आपको बल आघूर्ण बताया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा और आपको गारंटी से वीडियो समझ में आएगा और ये टॉपिक फिर उसके बाद कहीं यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है ना, देखिए इधर देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ऐसे हमारे एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान का मतलब हर जगह विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, समान है। थोड़ी सी तिरछे बन गई है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं, कोई बात नहीं। इसमें हम रखें एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको नहीं पता है तो आप कर क्या रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। कि दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश को मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव रखने के बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आता है तो उस पर बल लगता है। जाहिर सी बात है, इस विद्युत क्षेत्र को की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, विद्युत क्षेत्र हमने बताया था कि ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर कोई बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी कि वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश पर स्थिर वैद्युत बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू तो इस पर एक बल लगेगा ना। देखो इस विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस क्यू आवेश है तो इधर भागने की कोशिश करेगा। इधर किस लिए भागा, क्योंकि इस पर बल लगा क्यू ई। ये भी प्लस था और ये माइनस क्यू था, तो माइनस वाले जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाते हैं। देखो प्लस वाला उसी के साथ भागता है और माइनस वाला इसके विपरीत, यानी इधर इस पर बल लगा कितना, क्यू ई। यानी इस पर इधर बल लगा क्यू ई और इधर बल लगा कितना, क्यू ई। क्योंकि ये भी प्लस क्यू था, ये भी माइनस क्यू था, यानी ये भी क्यू था तो ये भी क्यू था ना, बस चिन्ह विपरीत थे तो बल तो बराबर लगेगा क्यू ई और इस पर भी कितना लगेगा, क्यू ई। लेकिन बात यह है कि दिशा विपरीत है। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा क्या इधर है। यानी अगर इस पर 4 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा, 4 ही न्यूटन लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो नेट बल है, जो परिणामी बल हो तो शून्य है कि नहीं भैया। देखो ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र हुआ ऐसे, ऐसे क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसमें अगर हम कोई आवेश रख रहे हैं जैसे माइनस क्यू यहाँ पर है और थोड़ा सा डायग्राम गलत बन रहा है, सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यह विद्युत वैद्युत द्विध्रुव है। इस प्लस क्यू पर इधर की तरफ बल लगेगा क्यू ई। इस माइनस क्यू पर इधर बल लगेगा कितना, क्यू ई। ऐसे बल लगेगा ना। देखो इधर भी क्यू ई लग रहा है, इधर भी क्यू ई लग रहा है। इसका मतलब कि दोनों जो बल हैं उस समान है। देखो ना, इधर भी क्यू ई लग रहा है और इधर भी क्यू ई लग रहा है, तो दोनों बल क्या हुए, समान हुए। लेकिन एक बात है कि दोनों विपरीत दिशा में, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है। तो मतलब जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। इसका मतलब इस पर नेट बल कितना है, 0। क्योंकि भैया जी ये इधर से जितना खींच रहा है इधर पलट के खींच दे रहा है, तो बात बरोबर होगी ना। एफ नेट कितना हो गया, 0, यानी परिणामी बल क्या हो गया, 0। तो ये बात देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, क्या है कि यहाँ पर इधर क्यू ही लग रहा है, इधर भी क्यू ही लग रहा है, तो लिखा गया है कि एफ नेट कितना होगा, 0। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है हमेशा। ये बात ध्यान देना, ये बात हमेशा होगी। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उस पर परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा।
तो बताओ बल तो शून्य है, लेकिन एक बात ध्यान से देखो, अगर इस पर इधर बल लग रहा है और इस पर इधर बल लग रहा है, तो इसका मतलब देखो, मान लो कि पेन है, ऐसे इस पर है, इधर जितना बल लग रहा है उतना इधर इधर बल लग रहा है। तो अगर मैं इसको उसी बल से इधर मतलब फोर्स लगेगा, क्यों इधर लगेगा। तो देखो एक मिनट, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो। देखो मान लो यही बाय दूर रखा गया है, तो इस पर इधर की तरफ मैं बल लगाऊंगा और इधर की तरफ भी बल लगेगा। मान लो इधर से कोई लगा रहा है, मैं इधर से उतना ही लगा रहा हूँ, जितना मैं लगाऊंगा इधर से उतना उधर से कोई लगाएगा। तो मैं मान लो इधर से बल लगा रहा हूँ ऐसे, ये देखो, तो वो भी उधर से लगाएगा ना। देखो ये क्या घूम जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। और जब भी कोई बॉडी घूमती है तो उस पर आता है टॉर्क। मतलब ये घूमी क्यों, यानी बल तो शून्य है लेकिन घूम रही है ना। क्यों घूम रही है, बल तो शून्य है तो इसलिए घूम रही है, क्योंकि इस पर लग रहा है एक आघूर्ण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टार्क। इस पर ये क्यों घूम रही है, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। तो लेकिन लिखेंगे यहाँ पर, परंतु एक बल आघूर्ण कार्य करता है। इस पर क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, यानी यह इधर की तरफ घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि टाउ लगेगा, टाउ 1 बोल सकते हैं। और ये इधर घूमेगा, इस पर कौन सा लगेगा, टाउ 2 लगेगा। यानी आघूर्ण की वजह से सब क्या करेंगे, रोटेट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, रोटेट। तो इधर घूमेगा और इधर घूमेगा, दोनों घूमने लगेंगे। तो इस पर लगेगा टाउ 1, टाउ 1 की वजह से इधर वाला घूम रहा है, इधर वाला टाउ 2 की वजह से घूम रहा है। तो टाउ बराबर होता है बल, कितना बल लग रहा है और उनके बीच की लंबवत दूरी। और जो दूरी लेते हैं एक्सिस से, जहाँ से घूम रहा है और उस और आवेश के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। तो चलिए, तो टाउ 1 निकालेंगे तो एफ इंटू डी होगा। तो फोर्स तो क्यू ई है, और जो बीच की दूरी, देखो ध्यान से, बीच की दूरी यह होगी, बीच की दूरी क्या होगी, यह होगी। तो अगर ये इतना तो यह होगा ना, आधा, यह आधा यल होगा, ये भी आधा यल होगा। तो मान लो यहाँ से एंगल थीटा है, तो आई क्षैतिज घटक यल कास थीटा, और ऊर्ध्वाधर कितना हो गया, यल साइन थीटा। देखो आई क्षैतिज यल कास थीटा और ऊर्ध्वाधर कितना हो गया, यल साइन थीटा। तो आई लंबवत दूरी कितनी हो गई, यल साइन थीटा। तो हो गया क्यू ई यल साइन थीटा। इसी प्रकार टाउ 2 भी, बल गुणे बीच की दूरी, तो बल कितना है टाउ 2 में, क्यू ई है, क्यू ई, और बीच की दूरी कितनी है, इसकी भी यल साइन थीटा ही होगी, तो इसका भी क्यू ई यल साइन थीटा। और देखो दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं, दोनों की दिशा सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी परिणामी अगर निकालना चाहें टाउ नेट, तो इस टाउ नेट जो क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2, यानी इसका गुण पहले का और दूसरे का दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो टाउ नेट बराबर होगा क्यू ई यल साइन थीटा, टाउ 2 भी बराबर भी होगा क्यू ई यल साइन थीटा। तो दोनों जुड़ जाएंगे, टाउ नेट बराबर हो जाएगा 2 क्यू ई यल साइन थीटा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, 2 क्यू यल को पहले ला देंगे तो 2 क्यू यल, और यहाँ पर हो गया ई साइन थीटा। अब 2 क्यू यल आपको पहले से पढ़ते आ रहे हो, 2 क्यू यल बराबर पी होता है, तो 2 क्यू यल की जगह लिख देंगे पी, और हो गया पी साइन थीटा। तो टाउ नेट बराबर आ गया पी साइन थीटा। और टाउ नेट आपको पता है कि साइन थीटा तभी आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सब कक्षा 11 की बातें हैं, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लीजिए पी साइन थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्रॉस ई। यानी ऑप्शन में भी दे सकता है कि टाउ बराबर क्या संबंध है, पी डॉट ई है कि पी क्रॉस ई है। तो आपको यह वाला मारना है कि टाउ बराबर पी क्रॉस ई होता है, और फार्मूला होता है टाउ नेट बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, तो यार आप बायदूत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि कितना लगता है, इसको वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में दोबारा देख लीजिए, और कोई दिक्कत है तो हम पर कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको बोर्ड की तैयारी जितनी अच्छी हो सके उतनी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी सुविधाएं अभी हमारे पास कम है, नहीं तो हम और भी क्वालिटी की वीडियो बनाते तो आपको और अच्छा लगता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग सपोर्ट करिए। हम लोग जैसे ही थोड़ी सी हमारा चैनल हमारा ग्रो करेगा, हम आपको और भी सुविधाएं देंगे, और यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है भविष्य में, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से जान लगा देने वाले हैं यूपी बोर्ड को। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी।